देखिए, हमारे यहाँ इमलीखेड़ा में काफ़ी जगह हैं जहाँ पर हम लोग उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में कर सकते हैं और टूरिस्ट देखने के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ देखिए मान्य जो अपने हरियाणवी हीरो हैं उत्तर कुमार जी, उन्होंने एक मूवी भी यहाँ बनाई है, भेड़िया कौन। अच्छा जी। और जो हमारे यहाँ पे हवेली पड़ती है एक, जी जी, ये लाला लोगों की है, हमारे बनिए समाज से आते हैं, राजीव गर्ग जी और नरेश लाला जी, उनका उनमें आवास है। तो वो काफ़ी दर्शनीय है। लोग बाग आए तो उसे देखकर कहेंगे कि हाँ, ये कुछ धरोहर अभी भी गांव में सुरक्षित है। नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम हैं इमलीखेड़ा में। इमलीखेड़ा में आज जो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं परिचय करा देता हूं। श्रीमान मनोज सैनी जी, जो इमलीखेड़ा से अभी नगर अध्यक्ष बने हैं, जीत करके आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी थे। और आज बातचीत करने के लिए भाई साहब हमारे साथ में हैं। मनोज जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत करके आए, सबसे पहले आपको बधाई है, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 नगर पंचायत नहीं बनी, कुछ पुरानी थी। जी जी। प्रथम बार आप यहाँ पे ये चुनाव हुए, तो आपने जब ये नगर पंचायत बनी थी तब सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या एकदम अचानक ही आपने फैसला लिया? नहीं चौहान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। देखिए, विचार थे कहीं ना कहीं मन में कि हमारा क्षेत्र का विकास काफ़ी पिछड़ रहे हैं हम लोग। हर बार कोई बन जाता है, काम नहीं हो पाते हैं, जनता की समस्याएं जुग तो रहती हैं। लोग बाग काफ़ी त्रस्त थे, काफ़ी प्रयास करे गए लोगों के काम। कई बार सोचा कि यार, किसी का राशन कार्ड का दिक्कत है, किसी के मकान की दिक्कत है, सड़कों की दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं देखकर विचार बनता था कि हाँ यार, लड़ना चाहिए। और इस जो ये राजनीति फंडा चलता है, इसको कुछ चेंजेस लाने का विचार पहले से ही मन में था। तो अब जनता ने मौका दिया है, वो बदलाव लाने का प्रयास करूंगा। नहीं, मौका तो दिया आपको, ठीक है, बढ़िया है बात। मगर ये नगर पंचायत आपकी बनी क्योंकि हम भी चुनाव में रहे इसमें, और जी। कुछ लोगों से हमने बात करी तो कुछ लोग नगर पंचायत बनने से मतलब दुखी थे। वो कह रहे थे कि पहले जो ग्राम पंचायत थी वही ठीक थी। तो इसमें आप क्या कहोगे? देखिए, हर तरीके का व्यक्ति हमारी नगर पंचायत में है। कुछ लोगों का कहना था कि ये नगर पंचायत बन गई है, टैक्स आएंगे, ये आएगा, वो आएगा, नक्शे बनाने पड़ेंगे। देखिए, कुछ सुविधाएं लेने के लिए कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। अगर नगर पंचायत बनी है तो उसमें सुख सुविधाएं भी बढ़ी होंगी। तो सुख सुविधाएं अब लोगों को पता चलेगा, तो जो विरोध कर रहे थे अब वो भी इसको मानेंगे कि हाँ, सही हुआ है। अच्छा, जब मैं घूम रहा था तो मेरे सामने जो समस्या आई वो सबसे बड़ी पानी की समस्या यहाँ पे थी। लोग कहते थे कि पीने का पानी नहीं उपलब्ध है, सही तो यह समस्या है यहाँ पे? नहीं, देखिए, ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, हम सब जल योजना के थ्रू एक बार पानी की टंकी यहाँ पे बनी हुई है। उसका जो ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल है, वो ख़राब हो रखा है। हम प्रयास करेंगे और उसे जल्द से जल्द सही कराएं। ये समस्या जिनके साथ भी है, ये समस्या दूर करी जाएगी। अच्छा मनोज जी, आप अभी वर्तमान में चुनाव जो लड़े उससे पहले आप जॉब कर रहे थे या अपना पर्सनल कोई बिजनेस था आपका? जी, इससे पहले मैं एक प्लांट है गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे प्लांट हेड, बैटरी यूनिट का पूरा हेड में ही था। बैटरी यूनिट पूरा मैं देखता था। लगभग पिछले 14 वर्षों से मैं प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब कर रहा हूँ। मुझे तो जहाँ तक पता लगा आपके बारे में कि आप पहले किसी हिंदू संगठन से भी जुड़े हुए रहे? नहीं, देखिए, ऐसे तो मैं RSS से भी जुड़ा रहा हूँ, द्वितीय वर्ष OTC हूँ। अच्छा, संघ पृष्ठभूमि से हूँ। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो संगठनों से सबसे जुड़ना रहा ही। बजरंग दल से भी जुड़ा रहा हूँ, हिंदू क्रांति दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे संगठन हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आप बीजेपी के भी संपर्क में रहे होंगे? बिल्कुल, मैं बीजेपी का सक्रिय सदस्य भी रहा हूँ। तो आपने बीजेपी से भी टिकट मांगा था? बिल्कुल, मैंने प्रयास किया था कि बीजेपी मुझे टिकट दे और अपना नामांकन भी किया था, लेकिन कुछ कारण रहे कि नहीं हो पाया। फिर मेरे साथ की जो जनता मेरे साथ जुड़ी है, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की हुई है, आप आइए, हम आपका सहयोग करेंगे। और जनता ने भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझे दिया। तो मनोज जी, जैसा अब आप जीत गए हो तो आप भविष्य में फिर बीजेपी के साथ ही जाओगे आप? तो देखिए, उसका फैसला जो लेगा, जो मेरे साथ समर्थक जुड़े हुए थे, उनके विचार के अकॉर्डिंग ही आगे का फैसला लिया जाएगा। इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा बातचीत करना सही नहीं है। बीजेपी के कुछ लोगों ने संपर्क करा भी होगा आपसे? देखिए, तो संपर्क, मैं खुद बीजेपी का सदस्य रहा हूँ, तो संपर्क तो जाहिर सी बात है, सभी से मेरी जान पहचान और उठना बैठना सभी के साथ है। जी जी जी। तो ये तो जान पहचान चलती रहती है। सभी की शुभकामनाएं भी आई हैं, ऐसा नहीं है शुभकामनाएं नहीं थी, बहुत लोगों ने की शुभकामनाएं भी दी हैं मुझे। तो आपके यहाँ से जो मंत्री भी रहे मदन कौशिक जी, आपके गांव से ही आते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनसे भी संपर्क
हुआ होगा जीतने के बाद में? देखिए, माननीय मदन कौशिक जी हमारे आदर्श हैं और गांव इमली खेड़ा की गांव की आन बान शान भी रहे हैं। हमें कुछ परेशानी दिक्कत होती है तो उनसे हमारा संपर्क होता रहता है, बातचीत तो नॉर्मली उनसे कभी भी हो जाती है। अच्छा मनोज जी, आपका जो ड्रीम है आपकी नगर पंचायत कहाँ तक इसे लेके जाओगे आप, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये सबसे पिछड़ा हुआ जितनी नगर पंचायत है, अभी जो 4 नगर पंचायत बनी वो शहर के बहुत करीब है, ये थोड़ा दूर है। आप इसे कैसे डेवलप करोगे? क्योंकि अभी जितने भी आपके वार्ड है मतलब गांव का ही माहौल है सारे, क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे लाना चाहते हो? देखिए, मैं नगर पंचायत इमली खेड़ा को मॉडल नगर पंचायत बनाना चाहूँगा, जहाँ पर सड़कें बिल्कुल नीट क्लीन हो, पूरी नगर पंचायत में CCTV कैमरे से कवर्ड हो। जी जी। और जो पढ़ने के लिए बच्चा बाहर जाना पड़ता है उन्हें महाविद्यालय की स्थापना भी यहाँ हो। और जैसे हमें शादी करने के लिए बाहर की तरफ भागना पड़ता है, किसी भी पूरी नगर पंचायत इमली खेड़ा में 5 गांव आते हैं, 5 में किसी में भी एक भी बारात घर नहीं है। और हमें लड़कियों की शादी करने के लिए कभी रुड़की भागना पड़ रहा है या फिर भगवानपुर की तरफ भागना पड़ रहा है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हर गाँव में एक बारात घर की स्थापना भी मैं कराऊँ और इसे एक मॉडल नगर पंचायत जहाँ सब सुख सुविधाएँ एक ही नगर पंचायत में मिले, मैं उस तरीके का प्रयासरत। की प्राथमिकता में सबसे बड़ा काम क्या है इमली खेड़े का, जो सबसे पहले आप करना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ा काम मेरे यहाँ जो इमली खेड़ा में अंदर आने वाली सड़क है, मेन एंट्री है, जी जी, वो पिछले 10 से 15 वर्षों से बहुत बुरी स्थिति में है, बुरी तरीके से मैं चाहूँगा कि उसका निर्माण जल्द से जल्द शुरू करा सकूँ। और जो अपना रंगगढ़वाला में जाने वाला रोड है, इमली खेड़ा से रंगगढ़वाला जो जा रहा है, उस पर कभी मिट्टी डल जाती है, कभी पत्थर डल जाते हैं, वो भी नहीं हुई, उसका भी जल्द से जल्द बनाने का प्रयास करूँगा। अच्छा मनोज जी, हमने सुना है ये इमली खेड़ा गाँव जो है इतना पुराना है, यहाँ पे जो है मतलब अभी भी महल है पुराने, और यहाँ उनमें से स्वर्ण असरपिया निकलती है। तो आपके जहन में कोई ऐसा भी है कि मॉडल आपको इमली खेड़े को बनाने के लिए कि यहाँ पर पर्यटक स्थल बने, लोग आए देखने के लिए इसे? देखिए, हमारे यहाँ इमली खेड़ा में काफ़ी जगह हैं जहाँ पर हम लोग उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में कर सकते हैं और टूरिस्ट देखने के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ देखिए, ये जो अपने हरियाणवी हीरो हैं उत्तर कुमार जी, उन्होंने एक मूवी भी यहाँ बनाई है, भेड़िया कौन। अच्छा जी। और जो हमारे यहाँ पे हवेली पड़ती है एक, जी जी, ये लाला लोगों की हमारे बनिए समाज से आते हैं, राजीव गर्ग जी और नरेश लाला जी, उनका उनमें आवास है। तो वो काफ़ी दर्शनीय है, लोग बाग आए तो उसे देखकर कहेंगे कि हाँ, ये कुछ धरोहर अभी भी गाँव में सुरक्षित है। तो ये जो धरोहर है आपकी, ये मतलब इसे कुछ इसके लिए करोगे आप, पर्यटक स्थल बने तो उसके लिए कुछ सोचा आपने? देखिए, वो किसी का पर्सनल संपत्ति है, उस पर मैं कुछ ऐसा टिप्पणी करूं वो सही नहीं होगा। बाकी एक बार वार्ता की जाएगी, अगर वो लोग अभी तो उनका रहना उसमें अभी रहते हैं लोग, अगर वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं रुड़की और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बनवाना चाहें, बाकी ज़मीन उनकी है, मालिकाना हक उनका है, बाकी उनसे विचार अगर बनते हैं तो प्रयास करेंगे। 11 ये सीट थी नगर पंचायत की, और उनमें से भी बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती, या तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग जैसे आप लोग निर्दलीय जीते। ढेंडेरा में भी एक जो है सतीश नेगी जी, जो भाजपा से जुड़े हुए थे, टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़े और जीत गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति है उसमें खामियां है, उस पर कुछ देखिए? खामियां नहीं, कहीं ना कहीं टिकट आवंटन में देखिए कहीं का प्रेशर, किसी का प्रेशर आ जाता है, किसी का और लिंक सामने आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट आवंटन में थोड़ी सी त्रुटि हुई है, जिसके कारण हम मतलब ये परेशानियां बीजेपी को झेलनी पड़ी। नहीं तो ऐसा नहीं है, पार्टी अच्छी है, सब लोग मिलकर काम करते हैं इसे पर्यटन स्थल में। चलिए मनोज जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, कोई संदेश आप जनता के लिए, किसी राजनेता के लिए कोई देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं जनता के लिए एक ही संदेश है कि अपनी नगर पंचायत को, किसी को भी कोई भी परेशानी है तो मुझे लिखित में या फ़ोन पे किसी भी तरीके से मुझे सूचित करें। मेरी तरफ से प्रयास रहेगा वो जल्द से जल्द उसका निराकरण करा जाए। चलिए मनोज जी, धन्यवाद। ये मनोज सैनी जी जो इमली खेड़ा से नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, नवनिर्वाचित अभी चुन करके आए हैं। दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल पर, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद।